50 days to go for the biggest clash ever in the Indian cinema history. Two monsters, two A सर्टिफिकेट फिल्म्स, दो बड़े एक्टर और दोनों की दोनों फिल्में अपने आप में ही भाई साहब धुरंधर से कम नहीं है। एक टॉक्सिक, दूसरा धुरंधर 2। एक फिल्म 1300 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, 900 करोड़ हिंदी में आने वाला है एक लैंग्वेज से। ये बहुत बड़ी बात है। उस पिक्चर से अब वो एक ऐसी पिक्चर टकराने जा रही है जिसका इंतजार 4 सालों से हो रहा था। 600 करोड़ का बजट है भाई। अगर मैं आपको बताऊं ना, धुरंधर के दोनों पार्ट का मिलाकर भी 600 करोड़ बजट नहीं होगा जो यश की अकेली टॉक्सिक का है। और कुछ कुछ खबरें तो ये भी निकल कर आ रही हैं कि टॉक्सिक पार्ट 2 में भी बनकर आएगी। कहने का मतलब है 2 पार्ट होने वाले हैं। एंड में हमारे को क्रेडिट सीन्स में दिखाया जाएगा कि पार्ट 2 में क्या होगा और कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। अब आज टॉक्सिक वालों ने प्रमोशनल कैंपेन की शुरुआत कर दी है। 50 दिन तक रेगुलर विदाउट फेल ये लोग अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी, प्रमोशनल कैंपेन चलाने वाले हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ पिक्चर के ही वो चीजें नहीं आएंगी जो फैंस हैं, जो फैन पेजेस हैं, जो पीआर एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से भी डेली कुछ ना कुछ टॉक्सिक को लेकर आता रहेगा। और इनको पता है कि अगर हिंदी मार्केट से पैसा कमाना है, ओवरसीज से पैसा कमाना है, तो बज बनाना बहुत जरूरी है, ग्राउंड लेवल के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी। तभी ये लोग ने डिसाइड किया है कि भाई यश एक तो खुद जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? ओवरसीज मार्केट जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका जाएंगे, गल्फ जाएंगे और वहां पर खुद जाकर अपनी पिक्चर की कैंपेनिंग करेंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पिक्चर को शूट नहीं करा है, ये उसको बांधते भी हैं और उसको बेचना जानते हैं। तभी ये इंग्लिश ऑडियंस के पास जाकर अपनी पिक्चर की खासियत बताएंगे कि इस पिक्चर में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको पसंद आ सकता है। अब खबर यह निकल कर आ रही है कि फरवरी में आपको एक गाना देखने को मिलेगा टॉक्सिक की तरफ से, जो यश उसमें फुल फ्लेज रोल में नजर आने वाले हैं। देखो यार, मैं तो ये कहूंगा कि देखो टॉक्सिक के पास ना 3 बड़ी मार्केट है। एक मार्केट है उसकी खुद की, जो कन्नड़ा लैंग्वेज की मार्केट है। एक उसकी ओवरसीज की मार्केट है जहां फिल्म को बेचने जा रहा है। और तीसरी उसकी सबसे बड़ी मार्केट है जो इन दोनों से भी ज्यादा है, वो है हिंदी। और हिंदी में उसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा है धुरंधर पार्ट 2। अगर उसको हिंदी में पैसा कमाना है तो पिक्चर तो अच्छी होनी चाहिए। पिक्चर अच्छी नहीं होगी तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। पर उससे भी पहले, अच्छी होने से पहले पब्लिक को थिएटर तो भेजना पड़ेगा। और थिएटर भेजने से पहले उनको हिंदी मार्केट के अंदर आकर अपनी पिक्चर को बेचना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेंगी, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। और अपनी फिल्म के जो मेन एसेट है उसको हिंदी बेल्ट में आकर ही, हिंदी की हार्टलैंड में आकर ही उसके इवेंट करने पड़ेंगे। तो जाकर हिंदी बेल्ट को पता लगेगा कि भाई टॉक्सिक आ रहा है, वो भी धुरंधर के साथ। क्योंकि देखो धुरंधर के साथ कोई आएगा तो उसका नाम तो हो जाएगा, पर वो थिएटर तक पब्लिक जाएगी नहीं जाएगी, उसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा पब्लिक को कि आपको 19 मार्च को इस पिक्चर को भी देखना है और हो सके तो धुरंधर 2 से पहले देखना है। तो मेहनत इनकी डबल हो चुकी है। पर फिर भी कहूंगा टॉक्सिक वालों को भाई मानना पड़ेगा, ये बंदे रुक नहीं रहे हैं, ये बंदे डर नहीं रहे हैं, ये बंदे पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि उतनी ही तेजी से इसको चैलेंज की तरह ले रहे हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी पिक्चर है और उससे हमें मुकाबला करना है। तो उससे आगे की सोच नहीं होगी। वो कहते हैं ना, जहां तुम्हारी सोच खत्म हो जाती है वहां इनकी सोच शुरू होती है। और टॉक्सिक वाले भाई अलग ही लेवल के ऊपर चल रहे हैं और देखकर लग रहा है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होने वाला है। पर यहां पर एक चूक होगी टॉक्सिक वालों से। इनको पता है कि इनकी पिक्चर को अनिल ठडानी ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, गदर 2, बॉर्डर 2 को किसने डिस्ट्रीब्यूट किया? बॉर्डर 2 को भी डिस्ट्रीब्यूट किया किसने? अनिल ठडानी। अनिल ठडानी थिएटर वालों से लड़ गया था पहले राजा साहब के लिए, और फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं आपको टॉक्सिक तभी दूंगा, मतलब सॉरी बॉर्डर 2 तभी दूंगा जब आप अभी मेरे को प्रॉमिस करते हो कि हम आपकी पिक्चर टॉक्सिक को भी अच्छी खासी स्क्रीन देंगे। तो वहां पर तो थिएटर वालों ने बोला भाई वो उस वक्त के ऊपर देखेंगे, आप जो 65% 60% स्क्रीन मांग रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला है। अब क्या रजामंदी होगी, 45 55 होगी, 40 60 होगी, 50 50 होगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर इन्होंने एक गलती कर दी कि कम से कम अपनी पिक्चर के एसेट को, जो इनका टीजर आया था ना, उसका सीबीएफसी करवा कर ना उसको थिएटर में चलवाना चाहिए था। वो बहुत जरूरी था। देखो धुरंधर वालों ने न्यूज चलाई कि हम अपने पिक्चर के टीजर को बॉर्डर 2 के साथ लेकर आ रहे हैं, वो नहीं लेकर आए। तो इनको तो कम से कम नहीं चूकना चाहिए था, क्योंकि ये तो सेम डिस्ट्रीब्यूटर है।
तो इनकी पिक्चर का टीजर तो बहुत प्यार से चल जाता, जिसके लिए इनको उनको पैसा भी ना देना पड़ता। तो ये थोड़ी सी इनसे गलती होगी, पर फिर भी कहूंगा कि ये बंदे रुक नहीं रहे हैं। दूसरे धुरंधर वालों ने भी कमर कस ली है। धुरंधर वालों ने तो भाई साहब अपनी पूरी पिक्चर का एक तरीके से लास्ट शूट उनका चल रहा है। 3 टीजर कट हो चुके हैं, प्रोमो कट हो चुके हैं, एक एक करके सब आएंगे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मीडिया वाले कि 31 तारीख को आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर का एक बहुत बड़ा प्रोमो कट देखने को मिलने वाला है, जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। तो समझ लो वो बड़ी पिक्चर कौन सी है, वो धुरंधर है। धुरंधर से बड़ी इस वक्त तो कोई भी नहीं है। तो मैं कहूंगा दोनों फिल्में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, दोनों कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। और भाई धुरंधर वालों ने भी एक चीज कमर कस ली है कि उनको पता है कि उनकी पहली वाली धुरंधर की डिमांड साउथ लैंग्वेज से हो रही थी, तो वो भी टॉक्सिक का बिजनेस खाने के लिए अपनी पिक्चर को भाई पैन इंडिया रिलीज करेंगे, वो भी मल्टीपल लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो ये सोच लो कहीं से कुछ भी इतना सा भी कोई लूप होल नहीं छोड़ रहा है। वो कह रहा है कि भाई साहब तू अगर हिंदी मार्केट को टारगेट कर रहा है तो मैं तेरी साउथ मार्केट को टारगेट करूंगा। वहां टॉक्सिक वाले ओवरसीज में प्रमोशन करने जा रहे हैं, तो धुरंधर वाले भी जाने वाले हैं। और धुरंधर वालों को पता है अगर उनका पहला पार्ट 1300 करके गया है और दूसरे पार्ट को अगर 1300 तक पहुंचाना है, तो कम से कम उनको प्रमोशन अच्छा करना पड़ेगा और अपनी पिक्चर उससे भी सॉलिड होनी पड़ेगी। देखो धुरंधर वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही उनकी खुद की फिल्म है। जो उन्होंने पहला पार्ट बना डाला है ना यार, वो बता रहा हूं कभी कभी ऐसा होता है। और इतना सॉलिड कंटेंट बन के आना आसान बात नहीं है। कभी तो डायरेक्टर खुद में नहीं पता होता कि भाई जो मैं बनाने जा रहा हूं इतना सॉलिड बन जाएगा और पब्लिक को इतना पसंद आ जाएगा। तो धुरंधर वालों को कैसे भी करके अपनी पिक्चर को एटलीस्ट जो पार्ट 1 है ना उसके मुकाबले का रखना होगा। अगर उससे हल्का सा भी ढीला हुआ, पब्लिक बाहर आकर बोलेगी यार जो पार्ट 1 में दम था ना वो पार्ट 2 में नहीं था। और अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस अपने आप डाउन होने लग जाएगा। क्योंकि भाई ये कोई पुरानी पिक्चर नहीं हो जाएगी जो 4 साल पहले आई फिर उसका पार्ट 2 आएगा कि पब्लिक की नजर में उसकी एक इमेज जो है ना फेड हो जाएगी, धुंधली पड़ जाएगी। नहीं, पब्लिक की नजर में, पब्लिक के दिलो और दिमाग में धुरंधर छपी हुई है। और भाई 30 तारीख को यानी कि 2 दिन बाद ही धुरंधर ओटीटी पर आ रही है। तो अगर जिसके दिमाग से धुरंधर निकल भी चुकी होगी ना तो वो ओटीटी पर देखकर सारी यादें तरोताजा कर लेगा। तो धुरंधर वाले भी लगे पड़े हैं। और आदित्य धर तो भाई चुप है, शांत स्वभाव से अपने कूल एंड काम एटीट्यूड के साथ पिक्चर पर ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया चीज हुई। आप देख रहे हो अगर कोई और फिल्म हिट हो जाती ना तो भाई साहब वो जाकर कितनी कितनी पार्टियां करता, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, कितने पॉडकास्ट में आ जाता। पर इनकी पूरी स्टार कास्ट नजर और सबर इसके ऊपर लगाकर बैठी है कि पहला पार्ट हमारा ब्लॉकबस्टर हो गया है, अब दूसरे पार्ट को भी ब्लॉकबस्टर बनाना है। तो उतना ही फोकस, उतनी ही भाई मेहनत के साथ हमारे को सेकंड पार्ट को लेकर आना है। तो ही जाकर हमारी जो तपस्या है 4 साल की, जो हमारी प्रतिज्ञा है वो कंप्लीट होगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस क्लैश के लिए। बाकी आप बताओ आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी होने वाली है 19 मार्च वाले दिन, खासकर हिंदी बेल्ट वालों से ये सवाल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।